इसको एक स्वयंसेवक के रूप के अंदर किस प्रकार उसका सुधार होता है, क्या करना है। एक किसी काम के लेकर के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयां हो सकती हैं, उनके लिए हम आध्यात्मिक रूप से और इसको कैसे समझ सकते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था एक बीज का उदाहरण, एक कहीं पढ़ा था मैंने बीज की आत्मकथा। उसमें उसने कहा था एक बीज ने यह सोचा अपने सजाते दूसरे पुष्पों को देख करके, अब मैं भी कभी खुशबू बिखेरूं, मेरे अंदर भी कभी क्या सौंदर्य होगा। इस संकल्प के साथ उसने प्रयास किया और प्रयास करने के लिए उसको कहां जाना पड़ा। सबसे पहले वो बीज अपने आत्मकथा में लिखता कि मुझे धरती के नीचे जाना पड़ा। जाते अंधेरी गुफा में घुस गया मैं, और वहां अंधेरी गुफा में घुसते ही मुझे घुटन होने लगी, पृथ्वी का दबाव पड़ने लगा। मैंने सोचा मैं यहां से निकल जाऊं, लेकिन जो संकल्प की शक्ति थी उसने मेरे साथ हास्य किया। उसके हास्य को मैं सहन नहीं कर सका और मैंने आत्मबल से उस संकल्प की शक्ति का साथ लिया और मैं वहां पर पड़ा रहा। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ, मेरे धीरज का फल मुझे मिला। कुछ जल की बूंदों से मुझे शक्ति मिली और उस शक्ति से मैं धरती से बाहर दो पत्तों के रूप में, दो कोमल के रूप में बाहर निकला। जब मैं बाहर निकला मुझे आनंद मिला। इतने दिन में नीचे पड़ा रहा अंधेरे में, सूर्य का प्रकाश मैंने कई दिनों के बाद देखा, शुद्ध हवा मैंने देखी, मुझे बहुत सुंदर लगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो मुझे जीवन की असलियत पता चली। जो ही बढ़ना चाहता, आंधी के थपेड़े ने मुझे रोकना चाहा, बर्फ ने मुझे गलाना चाहा, सूर्य के प्रकाश ने मुझे जलाना चाहा। कहां फंस गया मैं? इस संकल्प शक्ति के साथ आत्मबल आ जाता है तो उससे मैं पीछे भी तो नहीं लौट सकता। अब ये मुझे बाधाओं से कितना ही रोक ले, मैं तो आगे बढ़ूंगा, ये मैंने सोचा। और जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो सूर्य की जो ऊपर बढ़ा, सूर्य की धूप ने मुझे रोकने की कोशिश की। उसकी इस गर्माहट को देखकर मुझे हंसी आ गई। सूर्य ने पूछा तो क्यों हंस रहा है? मैंने सूर्य से कहा मुझे तो आगे बढ़ना है, आप चाहे मुझे कितने जला लो, जब तक मेरा अस्तित्व है मैं तो आगे बढ़ूंगा। सूर्य ने कहा शाबाश, अब मैं तेरे आगे बढ़ने में मदद करूंगा। मैंने तेरी परीक्षा ले ली है। और वो फिर आगे बढ़ा। इन भौतिक विपदाओं से उसने सबको जीत कर आगे बढ़ा, विजातीय तत्वों से जीत के आगे बढ़ा। अब उसका दुश्मन कौन बन गए? अब उसके दुश्मन बन गए सजातीय तत्व, जो उसके ही जाति के पौधे थे उसके आसपास। कोई उसका जल चुरा रहा है, कोई उसकी खाद्य सामग्री चुरा रहा है, कोई उसकी हवा रोकना चाहता है, कोई उसका प्रकाश रोकना चाहता है। उसने मन ही मन उनसे कहा, भाइयों, मेरे सजातीय बंधुओं, मेरे से ईर्ष्या मत करो, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है, मुझे आगे बढ़ने दो। ना मुझे तुम्हारे बराबर जन चाहिए, ना तुम्हारे बराबर खाद्य पदार्थ चाहिए, तुम ना इतनी रोशनी चाहिए मुझे, ना पानी चाहिए। इन सबका भरपूर उपयोग करो आप, मुझे तो केवल इतना सा मुझे दे दीजिए जिससे मैं जीवित रह करके अपने सौंदर्य से और अपने खुशबू से इस समाज को महका सकूं। इस प्रकृति का जो मैंने लक्ष्य बनाया प्रकृति के अंदर, उससे मैं अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकूं। केवल इतना सा मुझे चाहिए। उनके कष्टों को, उन विपदाओं को सहते भी थोड़ा और आगे बढ़ा। मेरे कोमल कोमल तने के अंदर पक्षियों की चोंच पड़ी। मैं दर्द से बिलबिला उठा, लेकिन मैं घबराया नहीं, क्योंकि मुझे तो आगे बढ़ना था।
सूर्य की किरणों को मैंने अपने अंदर की शीतलता से सहा, पक्षियों की चोंच से जो दर्द हुआ उसको मैंने धैर्य के साथ और इस विश्वास के साथ सहा कि ये पक्षी आज जो चोंच मार रहे हैं, कल ये मेरे सौंदर्य से, मेरी खुशबू से मेरे पास आएंगे, उनको फैलाने का कारण यही बने। मैंने मन ही मन उनसे कहा धैर्य रखो, मैं आपके लिए विकसित होना चाहता हूं। और इस संकल्प से जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने अन्य अपने सजातीय पौधों से ज्यादा वृद्धि की, और जब मुझे ज्यादा वृद्धि करते देख बागवान जो बगिया का माली था उसने मेरे आसपास से और दूसरे झाड़ झंटाकों को हटा करके मेरी सुरक्षा कर दी। ये भगवान का मुझे आशीर्वाद मिल गया। सही कहा है विद्वानों ने, जो अपनी मदद खुद करता है भगवान उसकी मदद करता है। और मुझे उस माली की मदद मिली और मैं फिर आगे बढ़ा, और उस माली की मदद से मैंने सभी अपने सजातीय पौधों को बहुत पीछे छोड़ दिया। अब उनसे मेरा किसी प्रकार का कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, मेरी तो पहले भी नहीं थी। उस पौधे ने मनी मन कहा, लेकिन उनकी थी, लेकिन अब उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं। मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके वह समय आया जब कली खिली और उसमें से पुष्प के रूप में मैं परिवर्तित हुआ। और उस पुष्प की जब खुशबू बिखेरी और लोगों ने सौंदर्य देखा, माली ने कहा आह कितना सुंदर फूल है, मेरी मेहनत सफल हो गई। पक्षी चारों तरफ, मेरे चारों तरफ भी मंडराने लगे। हर कोई मुझे देखना चाहता था, मेरा जीवन तो सार्थक हो गया। मैंने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, एक फूल के रूप में परिवर्तित हो गया। अब मुझे पता है अब ये भी ज्यादा दिन नहीं बचेगा, लेकिन मैंने अपना लक्ष्य की प्राप्ति कर ली थी, इसलिए अब मैं खुशी उसी अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूं। अब मैं कब इस दुनिया से विदा हो जाऊं मुझे चिंता नहीं है, मैंने अपना कार्य कर लिया। ये एक पुष्प की आत्मकथा नहीं, एक स्वयं सेवक की आत्मकथा है। पूछिए आप अपने आप से, जब पहली बार शिविर में आए आप क्या सोच के आए थे? क्या रोटी खाने के लिए वहां पर आए थे क्या, या दोस्ती बढ़ाने वहां पर आए थे आप, या यश लेने के लिए आए? किस लिए आए? सबका एक ही ध्येय था, और जो व्यक्ति आपको लाया था उसके पास भी वही बात थी। उसने भी कहा संस्कार निर्माण, संस्कार निर्माण, संस्कार निर्माण। और आपने भी कानों में यह शब्द सुनकर के शिविरों के अंदर आए। हम कितने लोगों ने इसको आत्मसात किया? कब हम उसमें बीज की आत्मकथा लिखने के हम लायक हैं क्या? आज अगर हम अपने आत्मकथा लिखें तो क्या लिखेंगे उसकी आत्मकथा के अंदर? कौन से संघर्षों को बखान करेंगे हम? उस दिन को भूल जाते हैं। कोई एक शिविर के बाद भूलता है, कोई 2 शिविर के बाद भूलता है, कोई 4 शिविर के बाद भूलता है, भूल सब जाते हैं। बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं जो अपने लक्ष्य को याद करते हैं। सभी को संघर्ष करना पड़ता है, विपदाएं झेलनी पड़ती हैं, चाहे विजातियों की हो चाहे सजातियों की हो, चाहे भौतिक रूप से हो और चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे वो स्थूल शक्तियों की हो चाहे सूक्ष्म शक्तियों की हो। क्षत्रिय युवक संघ का मार्ग बहुत चढ़ाई का रास्ता और बहुत कठिना रास्ता है। कपड़े फट जाते हैं, पैर लहूलुहान हो जाते हैं, और फिर भी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन बीज जैसा संकल्प है तो पहुंचेंगे। हमने क्या संकल्प बना लिया? स्कूल में आते थे, कॉलेज में पहुंच के आए और शिविरों के बाद चल जाए, अब केवल नौकरी, संस्कारों को भूल गए। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, एक ही चीज घर वालों ने डाली, समाज ने डाली, और हमने भी हमारे कान में लगातार हम कहते हैं ना मंत्र का जाप करो, और वो मंत्र कानों में सुनाई देगा, नहीं सुनाई देता। डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस, MBA,
फलानी डिग्री, बीएड की डिग्री, वो डिग्री, अमेरिका, बस गूंजता है, माथा बनना उठता है और कुछ नहीं समझ आता। केवल पेट भरने के आगे हमें कुछ समझ नहीं आता। कैसे तैसे मेरा पेट भर जाए। क्या स्वयंसेवक जो लगातार ज्यादा शिविर किए हैं, क्या वो भूखे मर रहे हैं? क्या उनके पास, आपके पास खाने के लिए पिज्जा, बर्गर, सरगर जो आज का कचरा होगा, हमारे पास दाल रोटी होगी। इतना ही तो फर्क है। आपके पास महल होगा बहुत बड़ा, हमारे पास 2 कमरे होंगे रहने के लिए। आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी होगी, हमारे पास 2 पहिए की गाड़ी होगी। बस इतना ही तो फर्क है। और फर्क क्या है? लेकिन जो जिंदगी भर आर्थिक स्थिति के लिए भागता रहता है, वो जब 50 साल का हो जाता है, 60 साल का हो जाता है और जब रिटायर हो जाता है, तब वो सोचता है मेरा कल्याण कैसे हो। और आंख बंद करके जब अतीत को देखता है, अब गुण के सिवा, पाप के सिवा कुछ नजर नहीं आता, वो कहता है मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी, भगवान का नाम नहीं लिया, समाज के लिए कुछ नहीं किया, परिवार के लिए कुछ नहीं किया। मैंने धन जोड़ा है, उस धन के लिए भी क्या कहा है? पूत कपूतों का धन संचय, पूत सपूतों का धन। अगर पूत कपित हो गए तो उसको बर्बाद कर देंगे, सपूत है तो और कमा लेंगे। यही स्थिति एक समाज के नहीं, सारे समाजों की है। हम सदाचार भूल गए, ईमानदारी भूल गए, स्वधर्म भूल गए, छात्र धर्म भूल गए, क्षत्रिय वर्ण भूल गए। लेकिन एक चीज हमें याद है, आर्थिक स्थिति हमें अवश्य करनी चाहिए, लेकिन आप उन पर नजर डालिए जिन्होंने केवल एक पक्ष की पूजा की, धन देवता की पूजा की, उधर नजर डालिए। उनका क्या स्थिति हुई? मैं मेरा उदाहरण देता हूं। मैं 7 साल सुपर उमरिया में हॉस्टल में रहते थे, बहुत सारे लड़के साथ रहते थे। मेरे साथ ही कई लोग आईएएस भी है, एसपी भी है, कई मास्टर हैं, कई रिटायर्ड हो गए, कई मेरे से पहले नौकरी छोड़ दी, बिजनेस में भी है। क्या स्थिति है उनकी? उनमें से 5 साथियां तो इंटरकास्ट मैरिज करती, करोड़पति अरबपति है, हमसे कहते हैं तू यार समाज में इतना उठता बैठता है, बच्चों की शादी किसी ने अच्छे घर में कैसे साइकिल पकड़ सकते? मैं कि समाज में मैं इसलिए काम करता हूं कि समाज को धोखा दूं, तो तेरे सम्मानते कर लेंगे। इंटरकास्ट शादी कर ली, अब वो राजपूतों में शादी करना चाहते हैं, शादियां नहीं हो रही। अब कहां शादी करें? वो कहते हैं पैसा कितना खर्च हो जाएगा, लेकिन किसी असली राजपूतों पर धोखा दे दे, तेरा भाई का भला हो जाएगा। कहां गया वो पैसा? संस्कारवान शिक्षा से पैसा कमाया जाएगा, उससे समाज का, खुद का, परिवार का भला होगा। और बेईमानी से और केवल पैसे की धन देवता की पूजा की जाएगी, अंतिम समय हमें पछताना पड़ेगा, बच्चे भी बिगड़ जाएंगे और समाज को हमने कुछ नहीं किया, ये भी हमारे बन पर बोझ रहेगा। यही क्षत्रिय संघ के शिविर में सिखाया जाता है बार बार। अब हम पैसे तो कमाएं, कोई मना नहीं है। हमारे क्षत्रिय संघ शिविर में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, एक डॉक्टर साहब बैठे, इंजीनियर साहब बैठे, 10-5 मास्टर बैठे, अधिकारी वर्ग भी बैठा है। हमारे यहाँ रिटायर्ड हो गए जगदीश सिंह जी, बहुत सारे हैं। लेकिन उनका मार्ग एक है, ये सपोर्ट सिस्टम था धन, उनका लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य प्राप्ति का साधन था। अगर इस धन को लक्ष्य प्राप्ति का साधन बनाएंगे तो ये हमारा उपयोगी सिद्ध होगा। और यदि इसको ही हमने साध्य मान लिया, लक्ष्य मान लिया, तो अंतिम समय में पछताना पड़ेगा। एक शिविर में गए थे साहब के साथ, तो एक बाबू साहब थे, उनके साथ समाचार लेने गए, तो उसने कहा भाई मेरे तो भगवान का नाम कितना ही लेता हूं, टीचर से डांटते वो, कितना ही लेता हूं लेकिन मन लगता ही नहीं है। देवी सिंह कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे राम का नाम लेने का कोई, मैं माला फेरता रहूं मन लग जाए। बोला कभी तो मुझे खेत याद आते हैं, कभी बच्चे याद आते हैं, कभी युवा आते हैं। उनकी राम ठाकर साहब जिंदगी भर राम का नाम नहीं लिया, संभव नहीं। अब तो जिंदगी में साहब ने उनसे कहा तुम हाय लाडी हाय पाडी है, हाय खेत कल्याण की है, तो यही याद आएगी बात। बोला फिर तो हमारा जन्म बिगड़ गया। अब बोला बिगड़ेगा सुधरा के तो मैं नहीं कहता, लेकिन अब बड़ी मुश्किल काम है, फिर भी आप कोशिश करो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है जो तोता जिंदगी भर टेटे टेटे करता है
और बिल्ली जब गला दबोचे तो वो टेंटे ही करेगा, वो राम का नाम उससे नहीं निकल सकता। तो हमें स्कूल के समय से ही भगवान का नाम लेने की, छात्र धर्म की और क्षत्रिय वर्ण के हमारी क्या क्या विशेषता क्षत्रिय की, उसकी शिक्षा हमें देनी चाहिए। अगर घर पर व्यवस्था नहीं है तो क्षत्रिय लोक संघ के शिविर के अंदर जाएं हम, और वहां पर ये चीजें हम देखें, उन चीजों को सीखें। उसके बाद आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, समाज आप पर गर्व करेगा। आज हमारे कई प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, दर्जनों मंत्री बन गए, उन्होंने क्या किया हमारे लिए? क्या वो छात्र धर्म का पालन कर सके? नहीं कर पाए। बन गए तो क्या हुआ? आए जैसे चले गए। समाज का क्या भला किया? समाज का भला तभी होता जब उनको छात्र धर्म की शिक्षा मिलती। इसलिए हम स्वयं सेवक के रूप में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित रूप से संस्कारित होने का संकल्प लें, और पूरे तरीके से हम ये देखें सुबह से शाम तक हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं घटे जो मेरे धर्म के अनुकूल नहीं हो, मेरे वर्ण के अनुकूल नहीं हो। और हम रोज सोचें, अगर मैं एक स्वयं सेवक हूं, मुझे मेरा संस्कार निर्माण करना, बाधाएं आएंगी, आर्थिक स्थिति भी आएगी, शारीरिक स्थिति भी आएगी, घर वालों की भी आएगी, सजाती विजाती सब आएंगी, लेकिन आपका मन ये कहता है तेरा लक्ष्य सही है, तो वो व्यक्ति बढ़ेगा चाहे बाधाएं कितनी हो। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक, धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम के अंत में श्री जगदीश